नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इसे आप अंत तक जरूर देखना। क्लास पसंद आने पे लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से साइन, सेक और टेन को हमें कोट के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, इसका मीन्स क्या है कि आपको साइन है इसको कोट में बदलना है, सेक को भी कोट में बदलना है और टेन को भी कोट में बदलना है। तो इनको बदलने के लिए आपको सभी की सभी जो सर्वसमीका है, जो फॉर्मूले ना त्रिकोणमिति के, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सर्वसमीका कौन कौन सी है, इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने करवाया था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। सर्वसमीका जैसे आपकी पहली सर्वसमीका है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसको अगर आपको सिर्फ साइन स्क्वायर में लिखना हो तो आप कोस को इस साइड ले जाइए तो कोस क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोस इस साइड रखना हो, साइन दूसरी साइड ले जाना हो तो साइन दूसरी साइड जाते क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि अगर आप साइन को कोस के पदों में लिखना ना चाहे ना, तो आप साइन को कोस के पदों में इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अगर आप इसको सीधा लिखें तो साइन आपको लिखना है तो इस साइड क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यानी कि अगर आप साइन को कोस के पदों में लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर आप कोस को साइन के पदों में लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। बाकी दूसरी सर्वसमीका की बात करें तो ये है अपनी सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यानी कि सेक को अगर आप टेन के पदों में लिखना चाहें तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। और टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर माइनस ए होता है। ये सर्वसमीकाएं आपको याद रहनी चाहिए। पहली सर्वसमीका ये है, दूसरी सर्वसमीका अपनी ये है, तीसरी कौन सी है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अगर आपको कोट लिखना है तो कोट को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे अगर साइन को आपको कोसेक में बदलना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन बराबर 1 अपॉन कोसेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको कोस को सेक में बदलना होता है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं। और टेन को कोट में बदलना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हैं। ये उल्टा भी लागू है, जैसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कोट ए बराबर होता है 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, यानी कि कोट का उल्टा टेन होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। कोस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। यानी कि सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कोसेक का उल्टा भी क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो ये अनुपात भी आपको है ना ध्यान में रहने चाहिए। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन किस प्रकार करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें सबसे पहले क्या दिया गया, हमें दिया गया साइन, यानी कि साइन को कोट में बदलना है। आप देखो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जिसको साइन को हम कोट में डायरेक्ट बदल दें, इनमें से कोई भी फॉर्मूला आपको दिख रहा है क्या, तब आप बोलोगे कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप कोट की बात करें तो अगर टेन होता तो टेन को तो हम कोट में बदल देते। इसके अलावा यहाँ पे टेन और किस किस का संबंध है, देखो कोट और कोसेक का संबंध है, यानी कोसेक को भी हम कोट में इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन साइन को कोट में लिखने का अपने पास कोई भी डायरेक्ट इस प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि जो साइन है ना इसको हमें कोट में बदलना है। तो आप देखो कि साइन को आप किस में बदल सकते हो, साइन को आप कोसेक में बदल सकते हो। ठीक है, साइन को जैसे आप कोसेक में बदल दोगे, साइन को हम किस में बदल सकते हैं, कोसेक में बदल सकते हैं। और हमें पता है कि कोसेक और कोट का क्या होता है, संबंध होता है। तो यानी कोसेक से यहाँ पे हम किसको बदलेंगे, कोट में बदलेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ किस प्रकार आपको करना है। ये अभी मैंने आपको रफ में बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन है ना इसको बदल रहे हैं, साइन को हम कोट में बदल रहे हैं। तो कोट में डायरेक्ट तो बदल नहीं सकते, कोई मान नहीं है, तो साइन को हम किस में बदल लेंगे, कोसेक में बदल लेंगे। तो यानी कि साइन बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक ए होता है। ठीक है, और हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर सर्वसमीका होती है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो यानी कोसेक ए बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक ए बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, सर्वसमीकाएं है। ठीक है, ये सर्वसमीकाएं और इसको हमने आगे सोल्व किया। तो यानी आप कोसेक की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यानी साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन, हम क्या करें कोसेक की जगह क्या लिख रहे हैं, रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए।
ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी हमें साइन को कोट में बदलना था तो हमने साइन को कोट में बदल दिया। किस प्रकार बदला, साइन को हमने कोसेक में बदला, क्योंकि कोसेक है वो किस में आ जाता है, मान इसका कोट में आ जाएगा। तो कोसेक को हमने किस में बदल लिया, टेन में, कोट में बदल लिया। तो ये देख लीजिए आप, साइन किस में आ गया, कोट के पदों में आ गया। इसी प्रकार आपको सेक है ना, इसको कोट में बदलना है, ठीक है। अब सेक को कोट में बदलेंगे, क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या कि सेक है वो कोट में बदल जाए, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है तो आप नीचे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सर ये फॉर्मूला होता है, इसको आप बदल सकते हैं। तो इसके लिए आपका क्या होता है कि सेक है ना, सेक स्क्वायर ए बराबर, आप भी मैंने सर्व समीकरण बताई थी कि सेक बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये देख लीजिए आपके अभी मैंने यहाँ पे सर्व समीकरण बताई थी कि सेक है ना, सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए होता है। आप बोलोगे सर आपने यही सर्व समीकरण क्यों लगाई, इसी प्रकार क्यों लगाई, इसलिए लगाई मैंने क्योंकि tan को हम डायरेक्ट किस में बदल लेंगे, फिर कोट में बदल लेंगे। तो ये तो चाहिए हमें, सेक को कोट में बदलना है। तो हमने क्या किया, पहले तो सेक और tan का यूज किया, फिर हम tan को कोट में बदल लेंगे तो सेक का मान किस में आ जाएगा, कोट में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने सर्व समीकरण लगा दी, तो सेक 1 का मान कितना आ जाएगा, हमें तो सेक चाहिए, तो यानी स्क्वायर हटा देंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए आ गया। अब tan को कोट में बदलना, आप जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है, tan ए बराबर होता है 1 कोट ए। tan बराबर क्या होता है, 1 कोट ए होता है, यानी जहाँ पे भी tan है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 कोट ए लिख देंगे। तो ये 1 का तो 1 आपका ऐसा रहेगा, tan के स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, आपकी कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, कोट स्क्वायर आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए आ गया। और यहाँ से आपका कोट है तो इसके अपन में कुछ नहीं है, तो यानी 1 है, तो यानी यहाँ पे भी कॉमन कितना आ जाएगा, आपका कोट, हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। और इस साइड आपका क्या बचेगा, प्लस से 1 बचेगा। तो यानी कि सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट कोट स्क्वायर ए + 1। और नीचे यहाँ पे इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यानी नीचे वाला क्या आ जाएगा, कोट है वो सीधा आ जाएगा, यानी कोट ए आ जाएगा। यानी कि सेक है ना, इसको आप कोट के पदों में इस प्रकार लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए + 1 बटा कोट ए। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या बोला गया कि आपको tan है ना, tan को कोट में बदलना है। तो tan को तो कोट में बदलना हम डायरेक्ट जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है, 1/tan बराबर होता है 1 कोट ए। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट सोल्व हो गया। मैं जल्दी से वापस रिपीट कर देता हूँ कि हमें साइन, सेक, tan को कोट में बदलना है, ठीक है। सबसे पहले हमने साइन को कोट में बदला, तो इसको बदलने के लिए सबसे पहले इसको हमने साइन को कोसेक में लिखा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर बराबर 1 + कोट स्क्वायर, ये सर्व समीकरण होती है, ठीक है। फिर हमें तो कोसेक चाहिए, तो इसके यहाँ से स्क्वायर हटाया तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि साइन के बराबर हमने जहाँ पे भी कोसेक है इसकी जगह ये मान रख दिया, तो साइन किस में आ गया, अपना कोट में आ गया। फिर आपको सेक है ना, सेक को कोट में लिखना है। तो सेक तो डायरेक्ट तो हम कोट में नहीं सकते, ठीक है। तो लेकिन सेक और कोट का संबंध होता है, और कोट, सेक और tan का संबंध होता है, और tan और कोट का संबंध होता है। तो यानी सेक से पहले इसको हमने tan में बदला, फिर tan को हमने कोट में बदला, तो सेक ए बराबर अपने पास कितना आ गया, कोट ए, 1 + a बटा कोट ए आ गया। फिर हमें tan को कोट में बदलना था, तो tan का तो हम डायरेक्ट जानते हैं कि tan ए बराबर कितना होता है, 1 कोट ए होता है। तो इस प्रकार आपको इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो करना था। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, तो आप क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलेंगे इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के लिए, तब तक जय हिंद, जय भारत।